शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सबसे पहले आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को उन्नति की तरफ ले जाए, यही मेरी कामना है। तो चलिए आज हम दशहरे का त्योहार मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशहरे का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसके कारण ही हम दशहरे का त्योहार मनाते हैं। दशहरे के त्योहार के दिन हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, साथ ही साथ रावण के पुतले का दहन भी करते हैं और श्री राम के इस विजय घोष के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन रावण बहुत ही विख्यात पंडित थे और उन्होंने रावण संहिता की रचना भी की थी और कई सारे ज्योतिष के ऐसे उपाय रावण ने स्वयं लिखे थे जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। रावण की जो मृत्यु हुई उसके अभिमान के कारण हुई, उसके अहंकार के कारण हुई, नहीं तो रावण अपने आप में बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकता है। लेकिन दशहरे के त्योहार से हमें एक शिक्षा जरूर मिलती है कि कभी भी हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए और अपने बल, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को बिल्कुल भी अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। रावण अपने अहंकार, अपने सोने की लंका के अहंकार में और अपने कर्मों के कारण ही मारे गए थे। तो चलिए हम आपको वो अचूक उपाय बताते हैं जिसे आप अपनाकर जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। शमी का जो पेड़ होता है वो दशहरे के दिन अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ शमी के पेड़ के नीचे प्रतिदिन सुख समृद्धि की कामना के साथ और शनि देव हमारी रक्षा करें इस प्रकार की कामना के साथ अगर हम शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपका कोई कार्य नहीं बनता है और आप हमेशा परेशान रहते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे का शिकार होते हैं और एक समस्या से आप निकलते हैं और दूसरी समस्या का शिकार हो जाते हैं, आपके कार्य में उन्नति नहीं हो रही है, तो दशहरे से दिन से स्टार्ट करके लगातार 23 दिन तक आप उपाय करें। 23 दिन या 43 दिन तक कोई भी उपाय अगर किए जाते हैं तो वो काफी कारगर सिद्ध होते हैं। तो आप दशहरे के दिन से लगातार 43 दिनों तक किसी भी कुत्ते को बेसन का लड्डू या बूंदी का लड्डू खिलाएं और हो सके तो आप बिस्किट भी खिला सकते हैं। कुछ मीठी चीजें आप कुत्ते को खिलाएं, इससे आपके जीवन में बहुत सारे आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए अगर हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी समस्या चल रही है कि पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा विवाद रहता है और हमेशा आपके घर में कलह का वातावरण रहता है और आपके बीच में एक द्वंद्व की स्थिति रहती है, हमेशा आपके घर में अशांति का वातावरण रहता है, तो ये छोटा सा उपाय दशहरे के दिन से जरूर स्टार्ट करें। अपने घर के दक्षिण दिशा में सरसों तेल का प्रतिदिन दिया जलाएं। इससे आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे और आपके बीच में जो आपसी मतभेद होते हैं उसमें आपके घर में शांति आएगी। तो चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा निगेटिविटी आपके घर में विराजमान रहती है या आपको हमेशा कोई ऐसी समस्या आती है जिसके कारण लगातार आपको परेशानी होती है, तो आप ये उपाय जरूर करें। आप दशहरे के दिन कहीं से भी अपने घर पर एक दीप तो आपको प्रज्वलित करना ही है। साथ ही साथ आप दशहरे के दिन ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन से सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, साथ साथ आपके आयु में भी वृद्धि होगी। आप दशहरे के दिन आप सब अपने घर के सारे सदस्यों के ऊपर से एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा लें और उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी चौराहे पर डालकर फेंक दें। अगर किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी, बुरी ऊर्जा आपके घर में होती होगी तो वह इस दिन काफी हद तक आपके जीवन से चले जाएगी। तो ये थे वो उपयोगी उपाय जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार।